हेलो स्टूडेंट्स। तो अपनी क्लास पोएम पर चल रही है और पोएम जिसका टाइटल है द सेवन एजेज ऑफ मैन। हमने अपनी चौथी पोएम चल रही थी और चौथी पोएम का नाम है द सेवन एजेज ऑफ मैन। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस कविता का मैंने आपको बताया। इस कविता का थीम क्या है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम एक एक स्टेंजा करके इस कविता का अर्थ क्या है, क्या इसका भाव है और क्या क्या इसमें से प्रश्न बनेंगे, इन सारी बातों को करेंगे। तो कविता को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस कविता को शेक्सपियर की एक फेमस पोइम है और इस कविता को लिया गया है, शेक्सपियर की एक कॉमेडी थी एज यू लाइक इट और एज यू लाइक इट से उठाया गया है। और बता दूं, इस कविता में जो बोलने वाला व्यक्ति है, मैंने कहा जैक नाम का एक पात्र होता है और जैक जो है वो स्टेज पर है और वो कुछ बोल रहा है और जो कुछ वो बोलता है वो ये कविता के शब्द हैं। ये कविता जो है फ्री वर्स स्टाइल में लिखी हुई कविता है जिसे शेक्सपियर की प्रसिद्ध कॉमेडी एज यू लाइक इट से उठाया गया है। इसका जो पात्र है इसमें जैक, वो जैक बोल रहा है और जैक जो कुछ बोलता है वही एक कविता है। तो ध्यान से एक एक लाइन को हम पढ़ते चलें और क्या क्या प्रश्न जो बनेंगे उन सारी बातों को हम यहीं पर क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहली लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। कवि कहता है कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज, संसार एक रंगमंच है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग स्टेज। कवि कहता है संसार कुछ नहीं है। संसार क्या है? द वर्ल्ड इज ए स्टेज, संसार एक रंगमंच है। और अब देखिए, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, इस लाइन में यहां पर मेटाफर है। मेटाफर है और मेटाफर को हम हिंदी में कहते हैं रूपक। या संसार की तुलना किससे की गई है? द वर्ल्ड इज ए स्टेज, संसार की तुलना ही किससे की गई है? रंगमंच से की जा रही है। और कहता है एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। देखिए शब्द आ रहा है मियरली, और मियरली का मतलब होता है ओनली, केवल। मियरली का मतलब केवल। तो कहा कि द वर्ल्ड इज स्टेज, संसार एक रंगमंच है, और मैन वीमेन यानी ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार का मानव, इज द प्लेयर ऑफ दिस स्टेज, इस संसार के रंगमंच के पात्र हैं। इन जितने भी पुरुष हैं स्त्री हैं केवल पात्र हैं। संसार एक रंगमंच है और स्त्री पुरुष सब इसके पात्र हैं। देखिए, कवि ने कहा संसार एक रंगमंच है और संसार के जो जीव हैं, संसार के लोग हैं, ये इस रंगमंच के प्लेयर हैं, पात्र हैं। जैसे रंगमंच पर एक पात्र आता है, अपनी भूमिका निभाता है और फिर वो चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार के रंगमंच पर एक व्यक्ति आता है, वो अपनी भूमिकाएं निभाता है, उसके बाद में चला जाता है। मतलब संसार में जन्म लेता है, फिर अपनी वो भूमिकाएं निभाता है, उसके बाद में दुनिया से चला जाता है, मर जाता है। तो इसलिए कवि ने कहा कि संसार एक रंगमंच है। अब बेटा यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। देखिए एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न क्या बन रहा है? तो पहला क्वेश्चन बना कि टू व्हाट इज द वर्ल्ड कंपेयर्ड एंड वाई। इसी लाइन से प्रश्न बना कि टू व्हाट इज द वर्ल्ड कंपेयर एंड वाई, संसार की तुलना किससे की गई है?
तो मैंने कहा द वर्ल्ड इज कंपेयर टू द स्टेज, संसार की तुलना किससे हुई है? रंगमंच से हुई है। और क्यों की गई है? क्योंकि एच ए प्लेयर कम्स ऑन द स्टेज, जिस प्रकार से एक पात्र रंगमंच पर आता है, इनएक्ट इज रोल, अपनी भूमिका निभाता है, एंड एग्जिट और चला जाता है। सेम द वे ह्यूमन बीइंग टेक्स बर्थ इन द वर्ल्ड, मानव इस दुनिया में जन्म लेता है, इनएक्ट इज 7 रोल्स, अपनी 7 भूमिकाएं निभाता है, एंड डाइज और मर जाता है। सो द पोएट हैज कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज। ओके तो पहला क्वेश्चन आपका इस लाइन से बनता है कि संसार की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। चलिए इसी प्रश्न को मैं एक दूसरी लैंग्वेज में कह दूं कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज। हाउ एक्सप्लेन, समझाइए। संसार एक रंगमंच है, किस प्रकार से समझाइए। तो वही बात है, संसार एक रंगमंच है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक मंच पर पात्र आता है, अपनी भूमिका निभाता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से संसार में व्यक्ति जन्म लेता है, अपनी भूमिका निभाता है और फिर वो मर जाता है। इसलिए कवि ने इस संसार की तुलना एक रंगमंच से की है। तो द ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार एक रंगमंच है, एंड ऑल द मैन एंड वीमेन, और जितने भी स्त्री पुरुष हैं, मियरली प्लेयर्स, मियरली मतलब केवल, ओनली, इसके पात्र हैं। ठीक है, यहाँ तक की लाइन समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स, एग्जिट का मतलब निकलना। एंट्रेंस ये इसका अपोजिट है। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश, और एग्जिट का मतलब होता है निकलना। अब देखिए संसार के रंगमंच पर एक पात्र एंट्रेंस करता है, प्रवेश करता है, और दियर एग्जिट, उसके बाद में वो वहां से निकल जाता है। यानी संसार के रंगमंच पर एक पात्र आता है, प्रवेश करता है, अपनी भूमिका निभाता है, और एग्जिट्स, इसके बाद में उनका एग्जिट हो जाता है। ठीक संसार के रंगमंच की जब हम बात करते हैं तो संसार के रंगमंच पर एक प्राणी आता है, मनुष्य आता है और अपनी भूमिका निभाता है, और उसके बाद में वो एग्जिट हो जाता है। अब देखिए बेटा, यहां से प्रश्न में बना रहा हूं what does the words exits and entrances signify? प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि यहां पर दो शब्द हैं, एक तो एग्जिट और एक एंट्रेंसेस। इन दोनों शब्दों से क्या मतलब है? ये किस चीज को दिखाते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं? द एग्जिट और एंट्रेंसेस शब्द क्या सिग्निफाई करते हैं? तो देखिए बच्चों, यह एंट्रेंस का मतलब है जिस संसार के रंगमंच पर एक पात्र एंट्री करता है, आता है। ऐसे ही संसार में व्यक्ति प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने का मतलब है टेक बर्थ, वो जन्म लेता है, और जन्म लेकर के इस संसार में अपनी भूमिकाएं निभाता है, और भूमिकाएं निभा करके वो एग्जिट यानी चला जाता है। और यहाँ एग्जिट शब्द किसको सिग्निफाई कर रहा है? तो डेथ। ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा? द वर्ड्स एग्जिट एंड एंट्रेंसेस signifies that human being takes birth and enacts his village and exits। एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है और वो चला जाता है। द वर्ड एंट्रेंसेस सिग्निफाइज बर्थ एंड द एग्जिट सिग्निफाइज डेथ। तो यहाँ पर दो शब्द हैं। एंट्रेंस जो है वो बर्थ को, जन्म को सिग्निफाई कर रहा है, और एग्जिट जो शब्द है वो मृत्यु को सिग्निफाई करता है। तो क्लियर है? आगे चलिए। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने जीवन में, एक व्यक्ति अपने जीवन में प्लेज मैनी पार्ट्स,
बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स, और उसके जो एक्ट हैं वो बीइंग 7 एजेज, उसकी 7 अवस्थाएं। एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 भूमिकाएं निभाता है। अब यदि पूछा जाए कि व्हाट आर द 7 रोल्स, व्यक्ति के 7 रोल कौन कौन से हैं, या हाउ मेनी रोल्स डज वन प्ले इन हिज लाइफ, जीवन में व्यक्ति कितनी भूमिकाएं निभाता है, तो वो अपनी 7 भूमिकाएं निभाता है। तो वन मैन, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण इन हिज टाइम का मतलब इन हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। और उसकी जो भूमिकाएं हैं, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसकी 7 अवस्थाएं होती हैं। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 अवस्थाएं यानी 7 भूमिकाएं निभाता है। एट फर्स्ट, कवि ने कहा उसकी पहली भूमिका, हिज फर्स्ट रोल द इन्फेंट, वो अपना पहला रोल एक शिशु के रूप में निभाता है। फर्स्ट इन्फेंट, पहली भूमिका शिशु के रूप में निभाता है। अब देखिए यहां से फिर क्वेश्चन निकल कर क्या आया। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में पहली भूमिका किस प्रकार से निभाता है। हाउ डज वन प्ले हिज फर्स्ट रोल, अपनी पहली भूमिका किस प्रकार से निभाता है। व्यक्ति अपने जीवन में, यानी व्यक्ति अपनी पहली भूमिका किस प्रकार से निभाता है। तो कवि ने कहा फर्स्ट, पहली भूमिका द इन्फेंट, शिशु के रूप में निभाया। फर्स्ट एज एन इन्फेंट, पहली भूमिका किसके रूप में, एक शिशु के रूप में। कैसे, म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है मिमियाना, जैसे बिल्ली मिमी आती है। रोना, क्राई, चीखना। अब यहां बच्चे के लिए कहूं तो क्राइंग, ठीक है। पकिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग, उल्टियां करना, ठीक है। तो व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका एक शिशु के रूप में, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। म्यूलिंग, मिमी आता रहता है। वॉमिटिंग, उल्टी करता रहता है, यानी दूध उल्टी करता रहता है। इन द नर्सेस आर्म्स, नर्सेस कहें तो मतलब पालन करने वाली, अपनी माँ की, आर्म्स का मतलब बाहों में, गोदी में उल्टी करता रोता रहता है, दूध उल्टी करता रहता है। इस प्रकार से व्यक्ति अपनी पहली भूमिका एक शिशु के रूप में निभाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है, किस प्रकार से निभाएगा व्यक्ति अपनी पहली भूमिका। द ए मैन प्लेज इज फर्स्ट रोल एज एन इन्फेंट, किस प्रकार से, क्राइंग, रोता हुआ, बीपिंग, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, एंड वॉमिटिंग मिल्क, और दूध उल्टी करता रहता है, इन हिज मदर्स आर्म, अपनी माँ की गोदी में। अब वो रोना, इन उल्टी करना, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, चूंकि इन इन्फेंट इज हेल्पलेस, एक हेल्पलेस होता है, ही डिपेंडेंट होता है, वह माता पिता पर निर्भर होता है, वो अपना काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए ही बीव्स टू एक्सप्रेस हिज नीड, अपनी आवश्यकता को बताने के लिए वो रोता है। तो कवि ने कहा कि वो पहली भूमिका, तो वन प्ले हिज फर्स्ट रोल एज एन इन्फेंट, कैसे निभाता है, एक शिशु के रूप में निभाता है। ठीक है, कैसे, बिपिंग, रोता हुआ, एंड वॉमिटिंग मिल्क, दूध उल्टी करता हुआ, इन हिज मदर्स लैप, अपनी माँ की गोदी में। ठीक है। ही इज डिपेंडेंट, वो आश्रित होता है। ही इज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस निस्सहाय होता है। ही क्राइज, ही बीप्स टू एक्सप्रेस हिज नीड, अपनी आवश्यकता को बताने के लिए वो रोता है। अब यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, तो मैं कहूंगा कि यहां से जो चौथा क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि व्हाट डज the words, what do the words, यहां पर भी डू करेंगे। what do the words म्यूलिंग, चलिए इसको करिए ऐसे, what does the line म्यूलिंग and
पकिंग इन द nurse's arms signify म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सिस आर्म, ये लाइन क्या सिग्निफाई करती है? तो दिस लाइन सिग्निफाई दैट एन इन्फेंट इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, ही बीव्स टू एक्सप्रेस हिज नीड। ये लाइन ये दिखाती है कि एक शिशु जो होता है वो हेल्पलेस होता है, डिपेंडेंट होता है और वह अपनी आवश्यकता को बताने के लिए रोता है। तो ये कहती है म्यूलिंग एंड पकिंग इन द आर्म्स ऑफ नर्सेस। ओके, तो ये स्टेंजा क्लियर हो गया सबको? उम्मीद है शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टेंजा पर। दूसरा स्टेंजा यहाँ कह रहा है कि एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय, यानी आगे कभी नहीं कहा आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट रोल एज एन इन्फेंट ए वन बिकम्स ए स्कूल बॉय, यानी पहली भूमिका निभाने के बाद में व्यक्ति जब अपना पहला रोल निभा देता है तो पहली भूमिका निभाने के बाद में ही बिकम्स ए स्कूल बॉय, वह एक स्कूल बॉय बन जाता है। स्कूल बॉय कैसा होता है? तो देखिए विनिंग, और विनिंग का मतलब यहाँ मैं कहूँ तो सल्किंग। देखिए कुछ वर्ड देख लीजिए, विनिंग, विनिंग का मतलब होता है सल्किंग, सल्क का मतलब होता है कुढ़ना, ठीक है, चिड़चिड़ा होना। और दूसरा शब्द यहां पर आ रहा है एक सैचल, सैचल का मतलब होता है बैग, थैला। साइनिंग, मॉर्निंग, फेस, क्रीपिंग, क्रीप का मतलब होता है गो स्लो, क्रीप, क्रीप का मतलब होता है गो स्लो, यानी रेंगना, धीरे धीरे चलना। स्नेल तो समझते हैं कि स्नेल एक जानवर होता है, स्नेल कहते हैं घोंगा, जो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। एक शब्द निकल कर के आ रहा फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, किल। और ब्योफिल का मतलब होता है बैलेड माने सॉन्ग। एक शब्द आ रहा है बोफुल का मतलब होता है सेट। और यहाँ जो शब्द रखा है बेलड, इसका मतलब होता है सॉन्ग, और वोफुल बेलड का मतलब होता है सैड सॉन्ग। क्लियर? अब पंक्तियां देखते हैं। देन द विनिंग स्कूल बॉय, इसके बाद वन बिकम्स एस स्कूल बॉय, एक व्यक्ति अपनी पहली भूमिका निभाने के बाद, इन्फेंट के रूप में अपनी पहली भूमिका निभाने के बाद ही बिकम्स ए स्कूल बॉय, वह एक स्कूल बॉय बन जाता है। विद सैचल, जिसने अपने हाथ में अपना सैचल लिए हुए है, सैचल कहते हैं बैग, अपना बैग लिए हुए हैं। साइनिंग मॉर्निंग फेस, साइनिंग मॉर्निंग फेस। अब देखिए यहां पर शब्द निकल गया साइनिंग, चमकता हुआ, शाइनिंग, मॉर्निंग फेस, प्रातः काल के सुबह के चेहरे की तरह चमकता हुआ चेहरा। चूंकि प्रातः काल का चेहरा, अब यहां पर देखो पन हम देख सकते हैं, एक टर्म आ रही है पन। शाइनिंग मॉर्निंग फेस का मतलब एक तो यह है कि सुबह का जो चेहरा होता है, व्यक्ति सुबह जब जगता है तो एकदम फ्रेश होता है, उसका चेहरा जो होता है एकदम तरोताज होता है। तो कभी ने कहा कि देन द विनिंग स्कूल बॉय, इसके बाद एक चिड़चिड़े स्कूल बॉय के रूप में। अब चिड़ा क्यों होता है वो? बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है, सल्किंग होता है। तो देन द विनिंग स्कूल बॉय, कंप्लेनिंग, शिकायत करने वाला, चिड़चिड़ा, थोड़ा गुस्से में है, ऐसा एक स्कूल बॉय हो जाता है। विद सैचल, जिसने अपना बैग लिए हुए है, और शाइनिंग मॉर्निंग फेस, ही हैज ब्राइट फेस, उसका चेहरा एकदम चमकीला होता है। और चमकीला क्यों होता है? क्योंकि चमकीला क्यों है? मतलब प्रातः काल जैसे सूर्य खिलता है,
प्रातः काल के सुबह जब सूर्य खिलता है तो एकदम लाल होता है, ऐसे ही उस बालक का चेहरा भी देदीप्यमान प्रदीप्त खिलते हुए सूर्य की तरह होता है, ब्राइट फेस होता है। और क्रीपिंग लाइक स्नेल यहां पर सिमली है। सिमली का मतलब यहां पर रूपक। लाइक कैसे, क्रीपिंग बहुत धीरे धीरे चलता है वो। कैसे चलता है? लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की तरह। अब घोंगे की तरह क्यों जाता है वो? अनविलिंगली, अनिच्छा से जाता है टू स्कूल, विद्यालय की ओर। यानी एक बालक अनिच्छा से विद्यालय की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। कैसे जाता है? एक घोंगे की तरह वह स्कूल की तरफ वो जाता है। तो क्लियर है? व्यक्ति अपनी सेकंड भूमिका किस प्रकार से निभाता है। अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा कि हाउ डज वन प्ले हिज सेकंड रोल। अपना सेकंड रोल कैसे निभाता है। और ये सेकंड रोल जो है ये पूछ लिया गया है, यानी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में आया था। (2019) में पूछा गया था ये सवाल कि हाउ डज वन प्लेस फॉर सेकंड रोल। व्यक्ति अपनी दूसरी भूमिका कैसे निभाता है, यानी स्कूल बॉय के रूप में वह अपना सेकंड रोल कैसे निभाता है। तो वन प्लेज सेकंड रोल एज ए स्कूल बॉय, एज ए सल्किंग स्कूल बॉय, एक चिड़चिड़े एक स्कूल बॉय के रूप में। विद सैचल, जिसने अपना थैला लिए हुए है। ही हैज ब्राइट फेस, जिसका चेहरा एकदम चमकीला होता है। ठीक है। ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। लाइक गो स्लोली, ही गोज टू स्कूल स्लोली लाइक ए स्नेल, वह धीरे धीरे एक घोंगे की तरह स्कूल जाता है। अनविलिंगली, ही डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, क्योंकि वह स्कूल जाना नहीं चाहता है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी दूसरी भूमिका एक स्कूल बॉय के रूप में निभाता है। दोबारा देखिए, देन विनिंग स्कूल बॉय, फिर एक सल्किंग स्कूल बॉय के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, चिड़चिड़े एक विद्यार्थी के रूप में। अब चिड़चिड़ा क्यों है? क्योंकि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। अपने थैले को लिए हुए, जिसका चेहरा चमकीला है। अब देखो चेहरा चमकीला क्यों है, उसने कहा कि अब यहाँ पर हम पन कैसे देख रहे हैं कि शाइनिंग मॉर्निंग फेस, एक तो प्रातःकाल के चेहरे की तरह चमकता हुआ। प्रातःकाल का चेहरा का मतलब है कि जब व्यक्ति सुबह जगता है तो चिंताओं से मुक्त होता है, मतलब फ्री आउट ऑफ बरीज, फ्री फ्रॉम द बरीज ऑफ लाइफ, जीवन की चिंताओं से मुक्त होता है, एकदम तरोताजी से भरा हुआ उसका चेहरा होता है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि शाइनिंग मॉर्निंग फेस का मतलब है जैसे प्रातःकाल का सूर्योदय होता है तो एकदम लाल होता है। तो बच्चे का पहले से ही बहुत क्यूट होता है, बालक बहुत सुंदर होता है। और जब उसके थोड़ा सा गुस्सा होता है, जब थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पर और लालिमा बढ़ जाती है, तो उसका चेहरा और प्रदीप्त हो जाता है। मतलब ही हैज ब्राइट फेस, उसका चेहरा एक प्रदीप्त होता है। और वह अनिच्छा से स्कूल जाता है। कैसे जाता है? लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की तरह। और मैंने कहा लाइक ए स्नेल यहाँ पर सिमली है। ओके, तो प्रश्न क्या बना? प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनता है कि व्यक्ति अपनी सेकंड भूमिका कैसे निभाता है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। एंड देन, और इसके बाद, एंड देन द लवर, इन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकंड रोल एज ए स्कूल बॉय ही बिकम्स ए लवर, जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब दूसरी भूमिका निभाने के बाद, विद्यार्थी के रूप में अपना सेकंड रोल निभाने के बाद जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, देन ही बिकम्स ए लवर, फिर एक प्रेमी हो जाता है। और प्रेमी के रूप में कैसा हो जाता है? साइंग, साई का मतलब होता है कराहना, आह भरना। वो कराहता रहता है, आह भरता रहता है, अपनी प्रेमिका की याद में वो रोता रहता है, कराहता रहता है, उसको अपनी प्रेमिका को याद करता रहता है। कैसे? यानी कि मैं कहूँ तो वो जलता रहता है। लाइक फर्नेस,
भट्टी की तरह जलता रहता है, यानी अपनी प्रेमिका की यादों में एक भट्टी की तरह वो खुद जलता रहता है। विथ वोफुल बैलड, और कैसे, दर्द भरे गीतों के साथ, यानी वह अपनी प्रेमिका की याद में दर्द भरे गीतों को गाता रहता है। और मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, उसके जो गीत होते हैं वो उसकी मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस कहें तो उसकी प्रेमिका, बिलव्ड, जो उसकी प्रेमिका होती है, उस प्रेमिका की आईब्रो को लेकर के, उसकी जो भौएं होती हैं उसकी सुंदरता के लिए संबोधित करता है यानी उसके गीत उसकी प्रेमिका की सुंदरता के लिए एड्रेस होते हैं। और इस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी तीसरी भूमिका एक लवर के रूप में निभाता है। अब यहां से दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि हाउ डज वन प्ले हिज रोल एज ए लवर, लवर के रूप में अपनी भूमिका कैसे निभाता है? तो वन प्लेज रोल, थर्ड रोल एज ए लवर, कैसे? साइंग लाइक फर्नेस, कैसे निभाता है? भट्टी की तरह जलता हुआ, ठीक है। एंड सिंगिंग वोफुल बैलड, मैं कहूं तो सिंगिंग सैड सॉन्ग्स, दर्द भरे गीतों को गाता हुआ। हिज सॉन्ग्स आर डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड, यानी उसके जो गीत होते हैं, उसके गीत उसकी प्रेमिका के लिए संबोधित होते हैं वो भजन कीर्तन नहीं गाता है, उसके जो गीत होते हैं वो किसके लिए होते हैं? अपनी प्रेमिका के लिए संबोधित करते हुए वो गीत गाता रहता है। इस प्रकार से व्यक्ति अपनी चौथी भूमिका तीसरी भूमिका एक प्रेमी के रूप में निभाता है। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा था, और यहां से ये कुछ दो प्रश्न बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये स्टेंजा आपको समझ में आ गए होंगे उसमें से क्या क्या प्रश्न बनते हैं इनके आप आंसर लिख सकते हैं। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और इससे अगले जो स्टेंजा है वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।